जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो ऐसी जो गलती है काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, मैं कुछ गलतियों के बारे में बता रहे हैं और हम ये जो वीडियो लाए हैं हम ये बस यही चाहते हैं कि आप भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करें। और ये जो बात है कोई नहीं आपको बताएगा कि ये चीज़ें इस तरीके से करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। आप 18 साल के हो चुके होंगे या आप 10वीं पास होंगे या 10वीं में होंगे, 18 साल के होने वाले होंगे। तो होता क्या है कि अब जैसे आप 18 साल के हो गए तो आप क्या होता है कि आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि हम कोई फॉर्म डालें और उसमें अप्लाई करके हम अपना सक्सेस ले पाएँ। जिस भी आप पोस्ट में जाना चाहते हैं, किसी भी जो आपका मन करे, जिसमें आप सोचते हैं कि हमें इसमें जाना है, डिफेंस में जाना है, हमें रेलवे में जाना है या इन इधर कहीं भी आप जाना चाहते हैं, ऑफिसर रैंक भी आप भर्ती होना चाहते हैं, करते हैं अप्लाई, आपके मन में रहता है। तो जैसे आप 18 साल के हुए और 10वीं पास हुए तो आप फॉर्म भरने के लायक हो जाते हैं और आप अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में सभी लोगों को, आज हो सकता है आप लोग 18, 19, 20, 25 साल के भी हो गए होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो जैसे ही स्टार्टिंग में होता है हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, बस फॉर्म आया, हमने उस चीज़ को अप्लाई कर दिया, बाद में भी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है ये बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करिए, कोई भी फॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ भी कहीं भी, देखिए फॉर्म जब आते हैं, फॉर्म आने के बाद आप जो भी क्वालिफिकेशन आती है, जैसे आप सिंपल 10 पास तो होना ही होना चाहिए, तो आप 10 पास तो होंगे ही। जैसे ही 10 पास होते हैं फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं और दिया जाता है कि आप 10वीं की मार्कशीट उसमें लगाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, सब कुछ उसमें फिल करते हैं। होता क्या है कि अब जैसे मैं SSCGD की बात कर लूँ, होता क्या है कि इसमें करीब 50,000, 60,000, 70,000 वैकेंसीज आती है, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, 50 लाख 55 लाख तक बच्चे अप्लाई कर जाते हैं। तो उसमें आप देखते होंगे कभी कभी आप रिटन एग्जाम की तैयारी किए, अच्छे नंबर लाए, फिजिकल निकाले, अच्छे नंबर लाए, आपका मेडिकल भी हुआ, आपका मेडिकल फिट हो गया। अब देखते क्या है कि अब ये सोचते हैं आप कि हमारा अब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा और हम जॉब मेरी भी लग जाएगी, कहीं भी आपकी लगती है। तो होता क्या है कि आप सोचते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसा भी रहता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा भी काफ़ी बच्चों को देखने को मिलता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्वालिफिकेशन की वजह से। दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो आप फॉर्म में गलती के रहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप दिए नहीं रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 10वीं उसमें मांग रहा है, ठीक है, तो आप 10वीं दीजिए, वो तो कंपलसरी है। ये तो आपके पास 10वीं के साथ साथ में और भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। आप 12वीं हैं, BA, BSc, डिप्लोमा, डिग्री, ITI, NCC, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको लगाइए। आपने देखा होगा, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म आते हैं उसमें देखते आप हैं कि सिंपल 10 पास मांगा, आप अप्लाई कर दिए, उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपने नहीं डाला है। डालना चाहिए। क्यों? जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, यदि आपका नंबर किसी और कैंडिडेट का नंबर एकदम सेम आता है, तब वहां पर आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखे जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यदि सामने वाले बच्चे का ज़्यादा है तो उसको आपके पद पे दे दिया जाएगा, आपको लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसी वजह से सब जब बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आती है तो आप बाहर हो जाते हैं और वो जो बच्चा है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, ये भी कहते हैं ऑफलाइन फॉर्म में कि डोमिसाइल कहाँ पर मांगा गया, डोमिसाइल क्यों हम देंगे। भैया आप बताओ कि आपने फॉर्म डाल दिया, आपने लिख दिया यूपी, हमने लिख दिया यूपी, कोई लिख दिया बिहार, कोई राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कुछ भी, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आप सही में उत्तर प्रदेश के हैं? आपको कुछ प्रूफ तो देना होगा ना। तो जब फॉर्म आते हैं भाई, जब अपने स्टेट का नाम लिख रहे हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे आपने कास्ट जैसे OBC के हैं तो आपने OBC लिख दिया, तो क्या वो मान लेगा कि आप OBC ही हैं? नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आप हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप सच में OBC हैं, आप देंगे तभी मानेगा।
तो भैया जब आप अपना स्टेट का नाम डाल दिए तो आप अपने जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र जो है उसको आपको देना जरूरी है। इसी वजह से आप फॉर्म भरते हैं और फिर आप मैसेज करते हो। मैंने बहुत सारे मैसेज देखे, इसीलिए मैं आपको सोचा कि आज क्यों ना वीडियो बनाएं, ताकि आपको बता सके कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आपके साथ कितनी सारी मेहनत करते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, करोड़ों बच्चे, रेलवे का ले लीजिए, करोड़ों बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अब किसी तरह से भाई वैकेंसीज आई, उसमें अप्लाई किया और उसके साथ साथ में अच्छे नंबर लाए, पता चला फाइनल सिलेक्शन मेरे तो बाहर हो गया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। लेकिन कब? जब आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जानकारी होगी तो आप गलती नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत भी लगती है, आपका लक भी साथ देता है, साथ साथ में जानकारी होना भी जरूरी है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए। और भविष्य में कभी भी कोई भी गलती आप ना करें। कभी भी कोई भी फॉर्म आता है तो फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए, उसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं हर एक पॉइंट को पढ़ के उस चीज़ को उस तरीके से अप्लाई करें, ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो आप में कोई गलती ना निकले, आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन अपना ले सकें। जब ये चीज़ें सारी चीज़ें करेंगे तभी होगा, नहीं तो आपको बस बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देगा, या फाइनल सिलेक्शन किसी और बच्चे का आपका नंबर सेम आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाना जरूरी इसीलिए फॉर्म में लिखा रहता है कि आप सिंपल 10 पास हैं, 12वीं पास तो मांगा तो 12वीं पास आप लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत कुछ मांगता है। कह देता है कि एनसीसी है तो एनसीसी लगा दीजिए। आजकल तो एनसीसी के नंबर भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी आपको नंबर मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो उसको तो लगाना अच्छी बात है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, सिंपल लिखा रहता है ना कि आप 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं पुलिस में, लेकिन आपके पास बीए बीएससी है तो उसको भी आप लगाइए। उसको आप लगाने से होता क्या है ना कि मैंने आपको बताया ना कि जब आपके वेरिफिकेशन होंगे या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपके नंबर देखे जाते हैं, और नंबर देखे जाते हैं तो भैया जब आपका क्वालिफिकेशन जाता है, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या, एक्सपीरियंस हमारे पास जाता है। आप 10वीं हैं, हम बीए बीएससी हैं या बीटेक किए हैं या कुछ भी किए हैं, यानी कि 10 से मतलब ज़्यादा हम किए हैं, तो हमको मर्यादा देंगे, हमें लोग मानेंगे वो बड़ा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि बड़े लोगों के लोग बात मानते हैं कि भाई बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है 10 साल 20 साल का जो भी है। इसीलिए आप प्राइवेट जॉब जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं भैया क्या कभी आपने इस एक जो काम किया है, या स्कूल में पढ़ाने जाते हैं प्राइवेट तो भी पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो आप कहते हो हाँ, तो बोलते हैं कि ठीक है आप आइए, आपको कुछ ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तुरंत ही सिलेक्शन ले लेते हैं। यदि आप नए होंगे तो आपको एक बार स्कूल में लेने के लिए 1 बार सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, और आपको पैसे भी कम देंगे। लेकिन एक्सपीरियंस होगा आपके पास तो आपको डायरेक्टली वो ले लेते हैं, पैसे भी आपको ज़्यादा देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं आपके पास। कभी भी फॉर्म भरिए तो पूरा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें आप जरूर दिया करिए, ठीक है। और फॉर्म भरते टाइम जैसे आज आपका फॉर्म कोई भी आया तो फोटो बहुत पुराना मत रखिए, हर फॉर्म में अलग अलग फोटो यूज किया करिए। जैसे आज फॉर्म आया तो आज फॉर्म के लिए भी फोटो निकलवा लीजिए और वही फोटो आप रखिए, और जब भी आपका पीटीन पीएचटी हो, रिटन एग्जाम हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, उसी फोटो को बनवा के ले जाइए, नया नया फोटो, क्योंकि वही फोटो आपको मैच किया जाता है। ये नहीं है कि आपको 10 साल का पहले का फोटो लगा दीजिए, 4 साल पहले का फोटो लगा, आप पता चला कि पहले आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं है तो दाढ़ी भी आ गई है, आप कुछ अलग तरीके से दिखने भी लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं। आपके जो अदर चीज़ें हैं जैसे कोई आईडी जो चीज़ होती है उसमें भी आपका सेम चीज़ें होनी चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट में नाम, ये सब सारी चीज़ें आपकी एकदम सही होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को ये वीडियो बनाएं और आपको आगाह कर दें कि भविष्य में कभी भी कोई भी चीज़ें गलती मत किया करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वेरिफिकेशन में उनको फेल होते हुए, फाइनल सिलेक्शन में फेल होते हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उन्होंने नहीं डाला था, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, चाहे दौड़ हो, चाहे उनकी रिटन एग्जाम हो, मेडिकल हो, सब जगह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए, फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से केयरफुली पढ़ा करिए, अच्छे तरीके से अप्लाई किया करिए, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूर लगाया करिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का यही एक फायदा होता है कि आपका नंबर सेम आता है तो आपको पहले ही जॉब मिल जाएगा, उस बच्चे को नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप नए नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।